काटबे करते, ठंडा लगबे करते, यह सब न हो। दिक्कत है, मच्छर उच्छर लगे है। इन्फेक्शन का ये उसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा है क्या कि बेड रहता तो ज्यादा और अच्छी तरह से हम सुविधा दे पाते। बिहार के दरभंगा जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी में 22 महिलाओं का फैमिली प्लानिंग सर्जरी कराया गया। बुधवार रात दरभंगा का तापमान 10 डिग्री से नीचे था। ऑपरेशन के बाद न बेड मिला न कंबल। अस्पताल की तरफ से मरीजों के लिए कड़ाके की ठंड में खुले बरामदे में फर्श पर सिर्फ गद्दे की व्यवस्था थी। यह दृश्य स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों और सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के बाद कई महिलाओं को आराम के लिए उचित व्यवस्था नहीं दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसी तस्वीरें प्रशासन और विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। सदर प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरभंगा में बंध्याकरण कराने आई किरण ने बताया है कि ऑपरेशन के बाद कोई सुविधा नहीं दी गई। खुले बरामदे में कड़ाके की ठंड के बीच यूं ही छोड़ दिया गया है। पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। मच्छरों के बीच में रात गुजारनी पड़ रही है। ऐसे हालत से सिर्फ किरण को ही नहीं बल्कि 22 महिलाओं को गुजरना पड़ा है। ललिता देवी अपनी बेटी को लेकर ऑपरेशन कराने आई थी। उन्होंने बताया कि बेटी को लेकर आए थे। ऑपरेशन के बाद न तो कंबल दिया गया और न ही मच्छरदानी ही दिया गया है। घर से लाकर कंबल ओढ़ना पड़ रहा है। कचरे के पास ही चादर बिछाकर जमीन पर सोना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं? पसंदपुरा। ठीक है, तो क्या बोला गया था आपको? यहाँ कैसे आए हैं? लड़की के ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, तो क्या बोला गया था ऑपरेशन के बारे में? हम नहीं छोड़ चलिए, हुनकर घर के गार्जियन सब। तो क्या दिक्कत यहाँ हो रहा है? ऑपरेशन के दौरान होने के बाद कंबल दिया है? नहीं सर, नहीं दिया है कंबल। यहाँ पर मच्छरदानी मिला है ना। तो फिर मच्छर काटेगा भरा। जगह भी आपको कैसा है? हाँ, कचरा के पास दे दिया है सोने के लिए। हाँ, आप कुछ नहीं तो अपना घर से ही सब ला कर। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है? कॉफी हुई है, मच्छर काटबे करते, ठंडा लगबे करते, यह सब न हो। दवाई का? दवाई हम नहीं सर। ये दवाई का बदबू भी आता है क्या? हाँ, तो ये तो ऐठन है तो आबे न करते बदबू। दिक्कत है, मच्छर उच्छर लगे है। हाँ, दवाई उवाई जंग मच्छर लगे है, यही सब हुई है। दिक्कत ये मच्छर लगे है, जंग कनी कचरा है, ये दिक्कत है। ये दवा तो लगे है ना, क्या? मौक लगे है ना दवा के। तो इसके लिए बोले थे कुछ? नहीं, हमने कुछ बदल। तो ये दिक्कत से क्या कहना चाहते हैं? नहीं कुछ हम सब बदल, हम सब तो पीछे कर। कंबल मच्छरदानी मिला है? ना, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। तो जो बुला के लाया है उसको कहें कि हमको दिक्कत है तो कथी कहबे, भर रात के हम सब छी मेहमान, तो भर रात रहो भोरे चल जाते है। तो जना कहते रहे इतना रहबे करबे। इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो से तो अपन जानते पर जे ऑपरेशन करे से ओकरा ऊपर और सरकार होते कोनो, वो न जानता है। तो पेशेंट तो आपका ना दिक्कत है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमर नाम हाँ, मीना देवी। पेशेंट का? उषा कुमारी। अच्छा। दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत कुल 22 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्हें न वार्ड उपलब्ध कराया गया, न ही बेड, न कंबल और न ही गर्म कपड़े। कड़ाके की ठंड में महिलाओं को खुले बरामदे और अस्पताल के फर्श पर सिर्फ गद्दा बिछाकर सुला दिया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर दीपक कुमार से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुल 22 महिलाओं का फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किया गया है। सभी महिलाओं को गद्दा दिया गया है और अस्पताल की ओर से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।
डॉक्टर ने यह भी बताया कि ठंड के मौसम में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशनों की संख्या बढ़ जा रही है, जबकि स्थान की कमी के कारण केंद्र कंजेस्टेड हो जाता है। उन्होंने कहा है कि बेड होते तो मरीजों को और बेहतर सुविधा दी जा सकती थी, लेकिन फिलहाल गद्दे मुहैया कराए गए हैं। हम सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल 22 पेशेंट का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया गया है। ठीक है, मूलभूत सुविधा तो यहाँ पे जैसे कि सबको तो गद्दा दिया ही गया है, ठंडा का समय है तो उस तरह का फर्दर इस चीज़ को और थोड़ा सुधार करके उसमें बेड वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, है ना। ठंड के मौसम में जिस तरह की सुविधा है, जी जी, कोई इन्फेक्शन होता तो जिम्मेवार कौन होता? नहीं, इन्फेक्शन का ये उसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा है क्या कि बेड रहता तो ज़्यादा और अच्छी तरह से हम सुविधा दे पाते, लेकिन फिलहाल अभी गद्दा वगैरह तो सब पेशेंट को लगा दिया गया है ना। कई को तो हमने देखा कि पन्नी पर सोया है। नहीं, सबको गद्दा अवेलेबल कराया गया है, वो हम देख लेते हैं। वो सारी सुविधाएं दी जाएगी जो भी है, जैसे चाय पानी वगैरह का, नाश्ता का, ये सब चीज़ है। मच्छरदानी वगैरह भी। देखिए, हमारे तरफ से तो यही कोशिश रहे जितना बेहतर से बेहतर हम फैसिलिटी दे सके। अब थोड़ा सा है क्या कि आप लोग जगह भी देख रहे हैं कि थोड़ा कंजेस्टेड है, और अभी होता क्या है कि इस समय में थोड़ा सा ऑपरेशन का ये बढ़ जाता है, फैमिली प्लानिंग वगैरह का। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कहा जाता है कि मच्छरदानी और कंबल देनी आवश्यक होती है, क्या सही है? देखिए, मच्छरदानी अब कहने के लिए तो बहुत सारा चीज है, लेकिन जो जिससे कि हाँ सब काम भी हो जाए और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो पेशेंट को, हम लोग की तरफ से यही प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि डॉक्टर दीपक ने यह भी स्पष्ट किया है कि निरीक्षण में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन बेड की कमी के कारण मरीजों को नीचे गद्दों पर लिटाया गया है। उन्होंने तुरंत व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दे दिया है। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन होने के बाद महिलाओं को विशेष देखभाल, साफ कमरा, गर्म माहौल और मच्छरदानी जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार यह अनिवार्य है, लेकिन यहां मच्छरदानी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। महिलाएं पूरी रात ठंड और दर्द से कराहती रहीं और परिजन मजबूर होकर वही दृश्य देखते रहे। अस्पताल में चाय पानी जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं दी गई है। तो परिजनों ने कहा है कि सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाना चाहती है, लेकिन अगर महिलाओं को सम्मानजनक माहौल और बुनियादी सुविधा ही नहीं मिलेगी तो कोई भी परिवार ऑपरेशन कराने से घबराएगा। अस्पताल प्रशासन की इस उदासीनता और लापरवाही को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि क्या महिलाएं सिर्फ आंकड़ा पूरा करने का माध्यम भर हैं? बता दें कि पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दरभंगा में बुधवार की रात न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। इस हार कपाने वाली ठंड में महिलाओं को खुले बरामदे में रात गुजारनी पड़ी है। इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ऑपरेशन की योजना थी तो पहले से व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई थी? पीएससी में महिलाओं को फर्श पर लिटाने की यह तस्वीर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो क्या अस्पताल में बेड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? क्या बढ़ते ऑपरेशनों को देखकर पहले से तैयारी नहीं की जानी थी? और सबसे बड़ा सवाल, मरीजों की गरिमा और सुविधा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? स्थानीय लोग और मरीजों के परिजन इस मामले में उच्च स्तरीय कार्रवाई और व्यवस्था सुधार की मांग कर रहे हैं। यह घटना स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थागत कमियों और संसाधनों की कमी को उजागर करती है, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।